हो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन में तू बड़े परमेश्वर पिता और हम करते जाए परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। और महिमा आदर प्रभु आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। आइए हम आनंद के साथ हम अपना हाथ को उठाकर इस गीत को गाकर प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. आइए ये गीत को ये शब्द को हम मेडिटेट करकर हम परमेश्वर को अपने जीवन को दे देंगे। आइए सरेंडर कर इस गीत के द्वारा उसको महिमा करेंगे। You
हमारा प्रार्थना है परमेश्वर, अब सहायता करें परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जैसे हम खाली हृदय से आते हैं परमेश्वर, आज प्रभु आपका वचन से हमें भर गया प्रभु, इस वचन से हमारे जीवन को बदल दिया परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर, सहायता करें, हर आदर हर महिमा प्रभु तुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं, आमीन। हमारा जो शीर्षक है, हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है दर्शन। आज हम लोग उसी को थोड़ी बात और एक बात को हम लोग देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग सबसे पहले परमेश्वर के वचन में से देखेंगे मत्ती 18 अध्याय उसका 14 वचन। ऐसे ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। हालेलुया। आप ये वचन के बारे में कई बार सुन चुके हैं और परमेश्वर चाहता है एक बार और हमारा आप इस वचन को देखें। जैसा कि लिखा है कि परमेश्वर चाहता नहीं है कि एक भी जन नष्ट हो। एक का मतलब समझते हैं ना, हमने सुना था ना 99 भेड़ और एक खोया हुआ भेड़ के बारे में। परमेश्वर के नज़र में हर एक कीमती है। और प्रभु जब कह रहा है कि उन छोटों में से प्रभु का इच्छा नहीं है कि एक जन भी क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। किसी ने कहा, मैं किसी के बारे में सुन रही थी, किसी ने कहा क्या दुनिया में अगर एक इंसान ही होता और वो पापी होता तो क्या प्रभु यीशु मसीह उस इंसान के लिए जगत में आते उनका उद्धार करने के लिए? तो उन्होंने कहा हाँ आते, क्योंकि परमेश्वर हर एक से प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी जन नष्ट हो, और इस एक भी जन नष्ट ना हो इसके लिए हम और आप जानते हैं परमेश्वर का योजना क्या है। परमेश्वर का योजना ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्यों का क्या हो जाए, उद्धार हो जाए। और उसके लिए सबसे पहला कदम जो है वो खुद परमेश्वर ने बढ़ाया। वो क्या किए? अपनी योजना को पूरा करने के लिए मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आए और हमारे और आपके जीवन के लिए अपना बहुकीमती लहू बहाकर प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको क्या किया? उद्धार दे दिया। पहला कदम जो है हमारा और आपका जीवन में उद्धार लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बढ़ाया। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं मत्ती 18 का 28 से 20 में ये जो महान आज्ञा है, क्या कहा कि सब जातियों को लोगों को क्या करे हैं? चेला बनाना। चेला किसका बनता है बताइए तो? चेला बनाना का मतलब संसार में भी चेला बनता है, आप जानते हैं ना। एक टीचर होते हैं तो एक टीचर अपने जो बच्चों को जब सिखाते हैं तो एक तरह से वो भी क्या हो गए, वो उनका गुरु है और वो उनका क्या हो गया, स्टूडेंट जो है उनका चेला। जैसा उनका अगुआ सिखा रहा है वो उसके अनुसार क्या होते हैं, करते हैं। ठीक है, सहमत है? तो यीशु मसीह भी जब इस दुनिया पर आए और उन्होंने उनको बताया कि उनको क्या करो, सब जातियों के लोगों को चेला बना। क्या उन्होंने ऐसा कहा कि सिर्फ भारत के लोगों को, या ऐसा कहा कि सिर्फ बिरसा नगर के लोगों को, या ऐसा कहा कि कोई एक जाति के लोगों को? नहीं, परमेश्वर ने कहा सब जातियों के लोगों को क्या करना है, चेला बनाना। किसका चेला? हमारा चेला नहीं, कलीसिया का चेला नहीं, पास्टर का चेला नहीं। किसका चेला बनाना है? प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि हमारा अगुआ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए वचन कहता है कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना है। तुम मेरी किसी चाल चलो, पौलुस कहता है, जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। ये कहने का मतलब कि जब हम चेला बनाने की प्रक्रिया में जब जाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम क्या करना है, यीशु मसीह का चेला बनाना। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि एक भी जन नष्ट ना हो, और परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा और यीशु मसीह ने
वहाँ जब स्वर्ग उठा लिए जा रहे थे यीशु मसीह, तब वहाँ पर जितने लोग थे उनको प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? भेजा। सहमत है? जानते हैं ना? जानते हैं ना? परमेश्वर चाहता है हर एक लोग चेला बनाया जाए। आप प्रभु यीशु मसीह का चेला है ना? डाउट है? अभी भी डाउट है? संदेह करने वाला वचन में लिखा है समुद्र की लहरों के समान। अगर डाउट है, आज परमेश्वर चाह रहा है, अगर चेला नहीं है अभी तक, यीशु मसीह का चेला बन जाइए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जब यीशु मसीह उनको आदेश दिए, उनको महान आज्ञा दिए, और उसके बाद यीशु मसीह क्या हो गया? स्वर्ग उठा लिए गए। और प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम और आप एक बातों को देखते हैं, एक नई यात्रा इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के जीवन के साथ क्या हो गया? शुरुआत हो गया। जब पेंतीकोस्त का दिन आया, पवित्र आत्मा उनको जब उंडेला गया और वो पृथ्वी के छोर तक गवाह होने के लिए ठहराए गए। और यहाँ पर इन तीनों की बातों में, अगर आप इन सब बातों में देखें तो त्रिएक परमेश्वर शामिल है। हालेलुया। परमेश्वर का योजना, यीशु मसीह का काम और पवित्र आत्मा का हमारा जीवन में सहायता और अगुवाई, ये सारी चीजें मिलकर परमेश्वर चाहत कर रहा है कि हम क्या करें? उसके दर्शन को पूरा करें। एक नई यात्रा की ओर क्या होने लगे? वो प्रेरित, वो चेले आगे बढ़ने लगे, क्योंकि उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने एक दर्शन दिया, जहां वचन जैसा कहता है। आइए देखेंगे नीति वचन उसका 29 का 18, हम सब जानते हैं। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। हालेलुया। व्यवस्था को मानता, व्यवस्था बोले तो वचन, वचन बोले तो परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला क्या होता है? धन्य होता है। और दर्शन की बात जहाँ नहीं है वहाँ लोग क्या हो जाते हैं? निरंकुश हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में दर्शन नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा कि मेरे को अपने लाइफ में करना क्या है। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? आ रहे, सुबह उठे, फोन चलाएं, स्कूल गए, कॉलेज गए, ड्यूटी गए, खाना पका रहे, खाना खाए, दिन हुआ, रात हुआ, खाना खाए, फिर सो गए, फिर सुबह, फिर शाम, फिर सुबह, फिर शाम, फिर सुबह, फिर शाम करते करते अपने ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक आते हैं। और मनुष्य एक समय क्या होता है? इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। वचन कहता है जहाँ दर्शन का बात नहीं वहाँ लोग क्या हो जा रहे हैं? निरंकुश। उसको कोई उम्मीद ही नहीं है कि आगे वो करना क्या चाहता है। जिंदगी में कोई तो उसका जवाब दे ही नहीं होता है कि वो करना क्या चाहता है। लेकिन वचन हमें सिखा रहा है कि जहाँ दर्शन का बात नहीं होता वहाँ जब निरंकुश हो जाते हैं, मतलब हमारे जीवन में क्या होना है? दर्शन, मिशंस का होना बहुत ज़रूरी। हम में से बहुत लोगों का अलग अलग दर्शन होगा। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पास्टर बनना चाहता है ना? किसी को घर बनाने का सपना है, किसी को गाड़ी लेने का सपना। अपना ये क्या कर रहे हैं? टारगेट में है ना कि इतना समय में हम ऐसा काम को करने के चाहत है। और उस पर क्या करते हैं? मनुष्य क्या कर रहे हैं? मेहनत करते हैं। और यही चीज परमेश्वर हमें और आपको बात कर रहा है। जो चेले जिस यात्रा को शुरू किए, चेले जिस यात्रा में जब कदम रखे प्रेरितों के काम में, उस यात्रा को सफल करने के लिए परमेश्वर ने हमें जो दर्शन दिया है, उस यात्रा को हम और आपको क्या करना है? आगे लेकर के जाना है। हालेलुया। बीते सप्ताह हमने कुछ वीडियो को देखा और बहुत सारी बातों को हमने देखा कि कैसे परमेश्वर के राज्य में जब आप बोते हो, परमेश्वर के राज्य में जो आप रकम अदा कर रहे हो, आपको भी क्या कर रहे हैं? कलीसिया क्या कर रहा है? आपको भी लेखा दे रहा है कि आपका दिया गया रकम किसी के पॉकेट में नहीं जा रहा। कहाँ जा रहा है? आत्माओं को बचाने के लिए। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि ये जो यात्रा शुरू हुआ और हमने बीते सप्ताह जो एमएफपी के बारे में प्रचार सुना, क्या आप चाहते हैं कि उसमें आप शामिल हो जाएं? कई लोग शामिल हैं, लेकिन अभी भी परमेश्वर चाहता है कि हम अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार शामिल नहीं है तो आज की सुबह परमेश्वर चाह रहा है कि हम उसमें शामिल हो जाएं। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर नहीं चाहता कि एक विजन क्या हो? नष्ट हो। एक विजन को हमेशा ध्यान में रखिएगा, झुंड नहीं।
यीशु मसीह भी झुंड के बीच में भी सेवा किए, लेकिन एक व्यक्ति भी यीशु मसीह के नज़र में महत्वपूर्ण था। चाहे वो जक्कई बोलिए, चाहे वो सामरी स्त्री बोलिए, चाहे वो निकोदेमुस बोलिए, एक व्यक्ति, चाहे वो धनी व्यक्ति बोलिए जो यीशु मसीह को ठुकरा कर अपने धन के पीछे चला गया, एक व्यक्ति प्रभु की नज़र में क्या है? कीमती है। आप कीमती है। और ये यात्रा जो जिम्मेदारियां चेलों को सौंपा गया, और चेले चाहत कर रहे हैं कि आज कलीसिया उस जिम्मेदारी को आगे लेकर के जाए। प्रभु यीशु मसीह जब उस स्वर्ग जब उठा लिए जा रहे थे, उस पहाड़ पर थे, वो वहां जितने लोग थे, क्या वहां में से एक भी जन हमारे बीच में है? आज है क्या? लेकिन हम प्रभु में है कि नहीं? आप इस भेद का समझ रहे? आप इस भेद को जरा समझिए कि वो लोग तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो यात्राएं शुरू की, उन्होंने जो कार्यों को किया, उसके बाद और लोगों ने कार्य करा, उसके बाद और लोगों ने कार्य करा, उसके बाद हम और आप क्या है? मसीह की देह का हिस्सा बन गए। मैं आपको क्या बात करूं? कीमत चुकाया गया है। लेकिन अब ये 2025 में जब हम इस कलीसिया में है, और जब हम परमेश्वर के मिशन के बारे में जान रहे, दर्शन के बारे में जान रहे, परमेश्वर चाहता है इस यात्रा को हमें पृथ्वी के छोर तक लेकर के जाना है। हालेलुया! लेकर जाना है, लेकर जाना है। यस, हाँ तो जोर से बोलिएगा हालेलुया। परमेश्वर के इस दर्शन को पृथ्वी के छोर तक, या जब तक हम इस पृथ्वी पर जिंदा है, हमें क्या करना है? उस यात्रा को क्या करना? पूरा करना, ताकि हमारे बाद का जनरेशन भी क्या हो जाए? उद्धार में आ जाए। आपको एक घटना में याद दिलाना चाहती हूँ। जब मूसा का मृत्यु हो गया और यहोशू को जिम्मेदारी दिया गया, और यहोशू भी क्या कर रहा है? इजराइलियों की अगुवाई कर रहा। परमेश्वर बोला, जो वचन तुम सुनते हो, सीखते हो, अपने बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते उनको क्या कराना? स्मरण कराना। परमेश्वर बार बार बोल रहे थे, लेकिन अफसोस का बात, जब यहोशू मरता है, उनके जनरेशन के लोग मर जाते हैं, वचन कह रहा है उसकी अगली पीढ़ी परमेश्वर के बारे में जानती भी नहीं। दुख का बात। और लोग क्या हो गए? वापस परमेश्वर से क्या हो गए? फिर गए, संसार में चले गए। क्या आप चाहते हैं हमारा अगला जनरेशन भी ऐसा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब परमेश्वर चाहता है कि हम उस यात्रा को, अगर ठहर गया है तो उस यात्रा को क्या करने कर दे? दौड़ाना शुरू कर दे, है ना। अगर उस यात्रा में नहीं शामिल है तो हम भी खुद को क्या करना शुरू कर दे? शामिल करना शुरू कर दे। मैं कुछ उदाहरण दिखाना चाहूंगी और आपको उत्साहित करना चाहूंगी कि कलीसिया में उन दिनों में क्या क्या हुआ। प्रेरितों के काम में ये घटना पाया जाता है। प्रेरितों के काम उसका 13 का 2 अध्याय। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि जब एक विजन नष्ट ना हो, तो अब क्या हुआ? जब कलीसिया, अंताकिया की कलीसिया में जब वो लोग उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, मिल करके झुंड क्या कर रहे? काम कर रहे, परमेश्वर से सुनने का कोशिश कर रहे, और उस वक्त वचन बता रहा, उपवास सहित जब वो परमेश्वर की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा। जब आप देखिएगा उसमें लिखा है पवित्र आत्मा ने कहा। पवित्र आत्मा ऐसे बात नहीं करेगा। हम अपने जिंदगी को अपने हिसाब से जब जी रहे होते हैं, जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे होते हैं, हो सकता है कि हम कलीसिया आते, हो सकता है हम दान दक्षिणा देते, लेकिन अगर हमारे जीवन में परमेश्वर को उपासना देना, परमेश्वर को महत्व देना, उसके वचन को महत्व देना नहीं है, तो पवित्र आत्मा बात नहीं करेगा। इसलिए ये लाइन मेंशन किया गया है कि उपवास सहित प्रभु की जब वो लोग क्या कर रहे थे? उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। उनकी बुलाहट क्या थी? वो लोग नहीं जानते थे, वो कलीसिया नहीं जानते थे। अब पवित्र आत्मा उनसे कह रहा है कि मैंने उनको क्या किया है? बुलाया है। कलीसिया अपने जब दर्शन को समझने लगेगा, कलीसिया जब अपने दर्शन पर काम करने लगेगा,
तो एक बड़ी जाति उसके द्वारा क्या हो सकती है, उद्धार में आ सकती है। और वो लोग क्या किए, प्रेरितों के काम 13:3 कहता है, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें क्या किया, विदा किया। विदा किया। मुझे लगता है ये बहुत ही तुरंत हुआ होगा। हो सकता है एक दिन में नहीं है, एक दिन का बात नहीं है, कुछ समय होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्दी हुआ होगा। वो लोग समय व्यर्थ नहीं किए, समय नहीं व्यर्थ किए, क्योंकि उनको मालूम था परमेश्वर ने जो दर्शन दिया, प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दिया, उस दर्शन को, उस मिशन को हमको क्या करना है, पूरा करने के लिए जाना है। मैं आपको एक बात करना चाहूंगी कि एक मजबूत दर्शन कलीसिया को दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है, और यह निश्चित करता है कि चर्च अपने मिशन के प्रति प्रभावी ढंग से क्या कर रहा है, काम कर रहा है। मजबूत दर्शन, एक स्ट्रॉन्ग, जो परमेश्वर ने कह दिया कि तुमको करना है तो करना है। आपको मैं बताना चाहूंगी, जब यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए जा रहे थे वो दिन, और ये बरनबास और शाऊल को भेजने का दिन कोई 1-2 दिन का बात नहीं है। हो सकता महीनों होगा, या हो सकता साल भी होगा, लेकिन 1-2 दिन का बात नहीं है कि उनका जोश क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। हम कई बार वचन सुनते हैं और घर जाने के बाद हमारा जोश ठंडा हो जाता है, लेकिन सबसे पहली बात हमें सीखना है, मक्की दुनिया हमें सीखना है। प्रेरितों की किताब में जो घटनाएं लिखी है कलीसियाओं के विषय में, अंताकिया की कलीसिया हो या शुरुआती दिनों नए नियम की कलीसिया, उन्होंने परमेश्वर के वचन को, यीशु मसीह की बात को भूला नहीं। उन्होंने दर्शन बना लिया कि यीशु मसीह तो स्वर्ग उठा लिए गए, उन्होंने जो जिम्मेदारी दिया और हमें क्या करना है, और उस जिम्मेदारी की ओर उन्होंने अपना यात्रा शुरू कर दिया। और जब पवित्र आत्मा कहे कि क्या करो, मेरी सेवा के लिए अलग कर लो, उस काम के लिए, वो काम है परमेश्वर का दर्शन, और वो दर्शन को पूरा करने के लिए बाहर निकलना जरूरी है। बोलिए, बाहर निकलना जरूरी है। फिर से बोलिए, बाहर निकलना जरूरी है। क्योंकि बरनबास और पौलुस को, जो उसका नाम पहले शाऊल था, उनको क्या किया, विदा करके वो लोग भेज दिए। आप जरा विचार करिए कि पौलुस और बरनबास को जब बोला पवित्र आत्मा, परमेश्वर को पता है कब कौन किस वक्त तैयार होगा। जब हमें पता चला, हमारे अगुए 2020 में ऐसे ही मिशन संडे का प्रचार हो रहा था, और हमारे सीनियर पास्टर आए हुए थे, हम लोगों को खबर नहीं था, और बस इतना मालूम था कि एस्टर और मनाए हमारे कलीसिया से ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। तो हमसे जब पूछा कि आप लोगों को मालूम है ना आपकी कलीसिया से कोई जा रहे हैं, हम लोग को बोला हाँ पता है, एस्टर और मनाए ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। और इतना मालूम है कि वो लोग कुछ साल में क्या हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन हमें एक और बात पता चला कि हमारे अगुए, हमारे जो दीदी पास्टर है, वो लोग जमशेदपुर छोड़ करके दूसरी जगह कलीसिया स्थापित करने के लिए जा रहे हैं। कैसा लगेगा, जरा कल्पना करिए, ये न्यूज अगर सुना कैसा लगेगा। झटका तो लगा, झटका तो लगेगा ना, झटका तो लगा। लेकिन आप जरा इस बात पर सोचिए कि क्या तैयारी दीदी और पास्टर का, क्या तैयारी। जब परमेश्वर बोला हाँ हम जाएंगे, कंफर्मेशन में दीदी ने जो बात रखा था, दीदी को कंफर्मेशन मिल गया, और दीदी और पास्टर क्या हो गए, चले गए। हालांकि कोरोना का समय था, काफ़ी संघर्ष हुआ, लेकिन वो लोग क्या हो गए, चले गए तुरंत। हम लोग देखे, और जब इस वचन को जब हम याद करते हैं, वो लोगों को जब पवित्र आत्मा बात किया, पौलुस को और बरनबास को उन लोगों ने क्या किया, विदा कर दिया। हमारे दीदी पास्टर के बारे में जब पता चला, दीदी पास्टर गए, वहाँ सारे लाइन अप किए, बच्चों का एडमिशन किए। कोरोना हो गया, लेकिन ऑनलाइन में ही क्या होने लगा, पढ़ाई होने लगा। वो वेट नहीं किए, अच्छा 1 महीना और देख लेते, 2 महीना और देख लेते, ऐसा नहीं, क्योंकि तैयारी उनका परमेश्वर जानता था। हालेलुया। बरनबास और पौलुस का तैयारी कैसा था परमेश्वर के काम को करने के लिए, वो समर्पित थे। पवित्र आत्मा जानता था कि ये लोग क्या हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। परमेश्वर आज हमसे और आपसे यही चाहत करता है कि हम तैयार हो जाएं। वो तैयारी नहीं जो हर संडे हम आते हैं, अपने जीवन को जांचते हैं, प्रभु को समर्पण करते हैं, वापस जाते हैं, दिन दुनिया में फिर खो जाते हैं, फिर संडे को आते हैं, समर्पित करते हैं, वैसा तैयारी नहीं।
वो तैयारी जो हर दिन का तैयारी है, वो तैयारी जो हर एक पल का तैयारी है। परमेश्वर चाहता था जब बोलेगा निकल जाओ। उनको कलीसिया ने क्या किया? विदा किया। हालेलुया। उसके बाद जब वो लोग विदा हुए तो कहाँ कहाँ गए? प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसका 4 से 6 वचन। इससे पहले कि हम ये वचन पढ़े, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब ये वचन हम जब तैयार कर रहे थे, हम सोचे प्रभु जगह का नाम काय के लिए इतना लिखा? प्रभु जगह तो समझ भी नहीं आता है, क्यों लिखा? प्रभु ने दिखाया कुछ। क्यों जरूरी है जगह को लिखना? यहाँ से उधर गया या इधर से उधर गया। आइए हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 13 का 4 से 6 वचन। 6 का पहला भाग हम लोग देखें। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले और सिलमिस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था। वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुँचे। हालेलुया। नाम थोड़ा डिफरेंस है, मतलब थोड़ा अलग है, एकदम पढ़ने में थोड़ा हो सकता है आपको दिक्कत हो, लेकिन उस समय में जो नाम था वो वचन में लिखा गया। वचन कह रहा वो लोग, उनको जब कलीसिया भेजा और भेज दिया गया और वो लोग अंताकिया से निकल के सिलूकिया पहुँचे। जब मैं इस बात को सर्च कर रही थी तो मैंने देखा अंताकिया से सिलूकिया का जो दूरी है 16 से 18 मील का लगभग का दूरी है, जो 26 से 29 किलोमीटर लगभग बताता है। शुरुआत उनका वहाँ हुआ। उसके बाद जब आगे वचन दिखा रहा है कि सिलूकिया से जहाज पर कहाँ गए? वो साइप्रस के। तो उसका दूरी 513 किलोमीटर, 319 मील का बराबरी। हम आनंद भैया से पूछ रहे थे 513 किलोमीटर कितना होता है, तो एक अनुमान के तौर पे 2 बार कोलकाता आना जाना के हिसाब से। और वो लोग जहाज पर चढ़ के 513 किलोमीटर का सफर किए। फिर वहां से कुछ समय के बाद साइप्रस से सलमिश गए। 57 किलोमीटर के लगभग वो लोग ने यात्रा किया। सलमिश से पाफुस गए। 183 से लेकर 198 किलोमीटर तक उन्होंने यात्रा किया। लगभग मैं आज के डेट में इसका जो माप है मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो ये क्या, हम मुझे क्या जरूरी था नाम, जगह का नाम को विचारना? इसमें 2 बातें हैं। पहला, बरनबास और पौलुस का जीवन का वो समर्पण, वो तैयारी, परमेश्वर जहाँ भेजेगा हम जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर जहाँ भेजेगा हम जाएंगे। और वो लोग अंताकिया से निकले और उसके बाद एक जगह, उसके बाद एक जगह, उसके बाद एक जगह। और जैसा कि एक जगह में हमने पढ़ा यूहन्ना उनका सेवक था। क्या होते गए? विश्वासी लोग मिलते गए, बढ़ते गए। सेवा का काम क्या होते गया? बढ़ते गया। कई बार हम सोचते हैं कि ठीक है, मुझे गमरिया मिला, मुझे गारसिला मिला और हम यहीं पर ही क्या कर लेंगे, यही जगह को ले लेते हैं और यही जगह में हम सेवा करेंगे जिंदगी भर। लेकिन अगर प्रभु चाहता है वहाँ से निकलना है तो हम और आप कौन होते हैं वहीं पर स्थिर रहने के लिए? जब परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ करके इस पृथ्वी में आया, एक दूसरे दुनिया में, आप समझिए, हम एक दूसरे शहर में जाने के लिए कई बार कतराते, तो हम और आपको कितना अधिक सीखना चाहिए प्रभु यीशु मसीह से। वो दूसरी दुनिया, स्वर्ग अलग दुनिया है और ये पृथ्वी अलग दुनिया। यीशु मसीह आए उद्धार पहुंचाने के लिए। और सोचिए उसकी नज़र में एक व्यक्ति कीमती, और एक व्यक्ति भी होता तो यीशु मसीह उस वक्त भी आते, तो हम और आपको कितना अधिक नहीं सीखना चाहिए प्रभु के राज्य के लिए निकलने के बारे में। हालेलुया। ये जगह इस बात को दिखा रहा है कि सुसमाचार कैसे लोगों तक पहुंचाया जाना है। जब आप प्रेरितों के काम जब आप पढ़िएगा, हम तो बोलेंगे जरूर पढ़िए, कलीसिया का यात्रा, कलीसिया का सेवा, कलीसिया के सताव, कलीसिया की आशीषें, बदलाव, बहुत सारी चीजों को आप देख पाएंगे। लेकिन परमेश्वर चाहता सिर्फ उसको देखिए नहीं, उस दुनिया में जा करके जरा उस जिंदगी को जीने का कोशिश करेंगे तो लगेगा। आपको मालूम है उस समय ना फोन था, उस समय में ना साइकिल, ना गाड़ी, ना ऐसा कुछ जहाज का होता था, और जो जानवरों का
में बैठकर जो यात्रा करते थे, है ना, ज़्यादा ज़्यादा रथ वगैरह हुआ करता था। हमारे जैसा आज के जैसे सड़क है। हम और आकाश जब जा रहे थे बंगाल, हम लोग बात करते जा रहे थे, रोड कितना अच्छा है कि हम लोग आराम से बैठा और निकल गया। इसमें भी हम लोग कई बार तकलीफ होता है, रे 2 घंटा 4 घंटा सफ़र। जब मैं प्रचार तैयार कर रही थी, ज्योति 2 घंटा 4 घंटा सोच रहा, ये प्रभु के लोगों को देखो, रास्ता है नहीं है, प्रभु बोला है जाना है तो जाना है। पानी पार करके जाओ, जंगल पार करके जाओ, टूटा फूटा रास्ता पार करके जाओ, लेकिन जाओ, क्योंकि परमेश्वर के नज़र में एक कीमती है। हालेलुया। हम और आप आज के दौर में बहुत अच्छे समय में जा रहे हैं, बहुत सुविधा है हमारे पास। हम लोग फ़ोन करेंगे, हम लोग जैसे बंगाल में कई बार फ़ोन करते हैं, दीदी से बात होता है, दीदी हम लोग आ रहे हैं। आप जरा कल्पना करिए, उस जमाने में जब फ़ोन नहीं था और ये लोग जब जिस तैयारी के साथ जाया करते थे जिनके घर, और पता चला वो लोग नहीं है। हालांकि वचन में ये सारी बातें नहीं लिखी है, लेकिन आप अगर दिनचर्या के बारे में उस चीज़ों को सोच करके देखिए, कई बार वो लोग जब जाते होंगे, कई बार लोगों को नहीं पाते होंगे, कैसे लगता होगा। लेकिन उन्होंने अपना हिम्मत टूटने नहीं दिया। परमेश्वर चाहत करता है उसके लोगों को बचाने के लिए, एक भी लोगों को बचाने के लिए कहीं भी जाना पड़े तो हम चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उन चेलों के जीवन में, उन प्रेरितों के जीवन में एक दर्शन को उन्होंने बना लिया, एक मजबूत दर्शन, परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना है। अगर कलीसिया आज आप इस दर्शन को बना लेंगे कि मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है, तो आप भी स्थिर नहीं बैठिएगा। हालेलुया। स्थिरता का मतलब है, कई बार हम लोग अपने रोटी, अपना कपड़ा, अपना मकान, अपने बच्चे, अपना पति, अपना पत्नी, अपना घर में क्या हो जाते हैं, कई बार सीमित हो जाते। लेकिन सबसे पहले, मैं अभी पहली बात में आपको बात करी, दूसरी बात पर हम आएंगे। पहली बात, वो लोग जब निकले, बोला, उनको कलीसिया से आदेश मिला, पवित्र आत्मा से आदेश मिला, कलीसिया उनको क्या कर दिए, भेज दिया और ये निकल पड़े। तो आज जरा सोचिए, निकल पड़े तो कैसे निकलेंगे। ऑटो में बैठे, हम ऑटो वाला को बोलेंगे, भैया हम ना आत्मा को बचाने जा रहे हैं, हम सुसमाचार सुनाने जा रहे हैं, मेरे से भाड़ा मत लीजिए। वो पहले बोलेगा निकलो यहाँ से। फिर हम जाएंगे दुकान वाले के पास में, 4 घंटा मान लीजिए चल के जाए, अभी ऑटो वाला बैठाया नहीं, चलो चल के जा रहे, भूख तो लगा है ना। 4 घंटा चले, थक गए, दुकान में जाकर, भैया 1 बोतल पानी दे दीजिए ना, 2 समोसा दे दीजिए ना, परमेश्वर आपके बच्चे को आशीष करेगा, आपको आशीष करेगा। बोलेगा भागो यहाँ से, बिजनेस डुबाने आ गया। चलो ठीक है, भूखा प्यासा भी गया, चलो आगे बढ़ा आगे बढ़ा। कितना दिन तक? हम लोग कई बार बोलते हैं परमेश्वर के राज्य में पैसा के बारे नहीं सोचना है, खाना के बारे नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, वो चिंता नहीं करना है, लेकिन एक दूसरे का तो चिंता करना है ना। आप तक में अगर सुसमाचार कोई सुनाने के लिए आया, उसने किसी ने भी कीमत चुकाया है। वो व्यक्ति अगर आपके बस्ती तक पहुंचा है तो उस तक में पहुंचने के लिए किसी ने कीमत चुकाया है। और वो व्यक्ति अगर उस जगह सुसमाचार सुना रहा है तो उस तक पहुंचने के लिए किसी ने कीमत चुकाया है। बरनबास और पौलुस को जब भेजे, वो लोग खाली हाथ तो नहीं भेजे होंगे। जहाज में यात्रा कर रहे हैं, सड़क में यात्रा कर रहे हैं, खाना पीना रहना कहाँ से होगा जी। दर्शन पूरा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के राज्य में हमें बोना है। यह कलीसिया इस बात को बता रहा, केवल बरनबास और पौलुस को भेजा नहीं कि भेज दिए, बल्कि उनके साथ उनकी जरूरतों की चीजों को भी उन्होंने दिया। महत्वपूर्ण चीजें क्या होती उस जमाने में जो था, तो सिक्का लग रहा है, मोहर लग रहा है, नोट लग रहा है ना, और चाहे डॉलर लग रहा है, यूरो, क्या क्या बोलते हैं ना। उनकी जरूरत के जो संसार में उनकी जो जरूरत है, उस जरूरत की चीजों को उन्होंने दे करके क्या किया, विदा किया। आप समझ रहे इस बात को। ये मिशन परमेश्वर के राज्य में हम लोगों को देना है, खुद भी जाना है और परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए भी तैयार रहना है। हालेलुया। अगर हम बोने के लिए तैयार नहीं रहेंगे ना, बहुत मुश्किल होगा। आकाश भाई और हम जब पहली बार गए, राजा भैया लोग, हम लोग गए उधर, बाइक में तेल डाले, फिर वापस आए, फिर गए। जो मुखी बस्ती भी जाते हैं, कहीं जाते हैं हम लोग, बीते बार
गमरिया गए थे, गाड़ी में क्या लगता है? तेल लगता है। पेट्रोल पंप में बोलेंगे भैया प्रभु आपके परिवार को आशीष दे, मेरा गाड़ी का तेल से टंकी को क्या करिए, भर दीजिए। वो दे देगा? क्या चाहिए उसके लिए? रकम चाहिए। और वो रकम कहाँ से आएगा? अभी पास्टर तो काम कर नहीं रहे, पास्टर तो कलीसिया का काम कर रहे, सेवक लोग तो कलीसिया को बढ़ाने का काम कर रहे। अगर वो ड्यूटी करने जाएंगे, ड्यूटी ऐसा नहीं कि ड्यूटी नहीं कर सकते, ड्यूटी करने जाएंगे तो आत्मा को बचाने के लिए कैसे जाएंगे? पहला तो अगुआ नहीं है, लोग नहीं है सुसमाचार सुनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कलीसिया में 4 लोग। अब जरा कल्पना करिए, कोई स्कूल पढ़ा कर आ रहा है, 50-60 बच्चों के बीच में पढ़ा करके आता है और आ करके सेवा में जा रहा है। कोई 8 घंटा ड्यूटी करके अपना हॉस्पिटल से, सन्नी भाई जो हॉस्पिटल, कितना लिखना पड़ता होगा, कितना हिसाब लगाना पड़ता होगा, किसी से डांट सुन रहे, कितना कुछ है, और कुछ भी शिकायत नहीं। अभी जरूरत है, चलो निकल लेंगे सेवा के लिए। क्यों? क्योंकि दर्शन को समझ गए। कलीसिया में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, आप में से भी बहुत लोग ऐसे हैं, अपना कीमत, अपना रकम, अपने आप को देने के लिए आप तैयार रहते हैं। मैं आपको और उत्साहित करना चाहती हूँ पौलुस और बरनबास के जरिए। पौलुस और बरनबास कई बार हम लोग बन नहीं पाते, कई बार हम लोग अभी समय नहीं आया, ठीक हम लोग नहीं जा पाएंगे, पवित्र आत्मा जब चाहेगा जा पाएंगे, लेकिन कलीसिया का समय नहीं आया था। कलीसिया में से भी बहुत लोग निकले होंगे बाद में, लेकिन वो समय, अभी हमारा क्या समय है कि हम प्रभु के राज्य में क्या करें? बोना है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, वो सारी चीजें तो है, लेकिन बोना है। बोते हुए अच्छा लगता है क्या? बोते हुए अच्छा लगता है? नहीं लगता है। जब आप खेत में बोने के लिए जाते हैं, हमें दीदी बता रहे थे, वो लोग खेत में जब धान वो करने गए थे तो सांप निकल गया, कीचड़ में घुस करके वो लोग काम कर रहे हैं, बारिश में भीग कर। बोना आसान थोड़ी है। लेकिन आप उसके विपरीत में सोचिए, जब खेत पूरा भर जाता है और जब कटनी करने जाते कैसा लगता है? अच्छा लगता ना? बोने के बगैर कटनी नहीं काटेंगे। वचन कहता है जो रोते हुए बोते हैं वो हंसते हुए काटेंगे। रोते हुए बोने का मतलब क्या है? आप अपने इच्छाओं को मारते हैं, आप अपनी जरूरतों को कम करते हैं और बोलते हैं नहीं हम प्रभु के राज्य में देंगे। ऐसे रोते नहीं, कुड़कुड़ा करके नहीं। वचन कहता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। कुड़कुड़ करके नहीं। मैं वो बात नहीं कर रही, मैं वो रोना का बात कर रही हूँ कि आपकी चाहत थी कि आप जाए थोड़ा शॉपिंग करें, लेकिन प्रभु चाहता है कि नहीं, ये शॉपिंग का पैसा प्रभु के राज्य में दे दो, क्योंकि आप जो रकम दोगे, क्या जाने वो पैसा से जो गाड़ी में तेल भराएगा, वो पैसा जो यात्रा में लगेगी, क्या जाने एक व्यक्ति का जीवन उद्धार में आ जाए। हालेलुया। आप अपनी इच्छाओं को मारते हैं, आप अपनी जरूरतों को कम करते हैं। मेरा बीते दिनों किसी से बात हो रहा था कि हमारा इन दिनों में इच्छा तो दूर, जरूरत भी पूरा नहीं हो पा रहा, और जरूरत में भी मेन जरूरत को हम लोग कई बार देखते हैं। जरूरत में भी मेन जरूरत को हम लोग निकाल करके देखते हैं। हम ऐसे नहीं बोल रहे इच्छा को मत पूरा करिए। बाइबल में लिखा है परमेश्वर तुम्हारी युक्ति को सफल करेगा। परमेश्वर सफल करेगा और करता भी है। वो परमेश्वर राजाओं का राजा है, वो लज्जित होने नहीं देता, वो हमारा कर्जदार नहीं है। लेकिन हमारा कर्तव्य बोने के बारे में, रोते हुए बोना और हंसते हुए काटेंगे। जब एक आत्मा 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 15 साल के बाद, जब आप देखिएगा कि आप परमेश्वर के राज्य में बोए थे और 15 साल के बाद जब आप कीमत को देखिएगा, अरे वो व्यक्ति क्या हो गया, उद्धार में आ गया। और कुछ साल के बाद देखिएगा वो व्यक्ति अपना जीवन को प्रभु को ऐसा सौंपा कि वो सेवा के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया और 1000 आत्माओं को बचा रहा। आपका एक लोगों को बचाना हजारों आत्माओं को बचाने के बराबर है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है रोते हुए बोने के लिए तैयार हो जाओ। वो रो के कुड़कुड़ वाला बोने के बारे में बात नहीं करी, मैं फिर से याद दिला रही हूँ। जैसा वचन में कहता है ना, हर्ष से देना, खुशी से देना। हाँ प्रभु, कोई बात नहीं प्रभु, हम चिकन नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं प्रभु, हम पैदल यात्रा में जाएंगे, पैदल जाएंगे काम में, कोई बात नहीं प्रभु, हम अपना ये महीना अपना जरूरत को छोड़ देते हैं प्रभु, हम आपके राज्य के लिए देंगे। इसको बोलते हैं रोते हुए बोलना। प्रभु के राज्य के लिए क्या एक आत्मा, क्या एक कपड़ा एक आत्मा से कीमती है?
क्या एक खाना एक आत्मा से कीमती है? क्या एक घूमना एक आत्मा से कीमती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक आत्मा कीमती है, क्योंकि वो जब नरक जाने से बचाया जाएगा ना, उसके जरिए कई लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया। अगर दीदी पास्टर जम्मू से यहाँ नहीं आते, उनका अच्छा सेवा चल रहा था, वो यहाँ आए, 2 लोग 3 लोग से जब उन्होंने शुरुआत किया, कीमत आसान नहीं था चुकाया जाना। जमीनी स्तर का बात हम लोग जानते हैं, आसान नहीं है कीमत चुकाना। कई जगह उन्होंने अपनी इच्छाओं को बलिदान किया और आज भी करते हैं, और उसका ये प्रतिफल है हंसते हुए काटरे की आज जमशेदपुर व्यक्ति खलीसिया उन्नति कर रहा है। हालेलुया। क्या ये रुकना है? नहीं। क्या ये ठहर जाना है? नहीं। ये आगे क्या करना है? इस यात्रा को पूरा करते जाना है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में बढ़ाने के लिए कुछ एक और हम आपके तरफ घटना को लेकर जाएंगे कि क्या प्रतिफल हुआ जब पौलुस निकला, जब बरनबास निकला, जब प्रभु के चेले लोग निकले, तो क्या बातें हुआ हम लोग आगे देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका 16 का 9 और 10 वचन। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा। वहाँ पौलुस ने रात को क्या देखा? हम किस बारे में बात कर रहे हैं? परमेश्वर क्या चाहता हम क्या जाने? परमेश्वर के दर्शन को पहचान ले। एक दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ। मकीदुनी पुरुष क्या हो गया है? खड़ा हुआ है, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। हालेलुया। आप समझ पा रहे? पौलुस को एक दर्शन दिया, एक व्यक्ति दिख रहा है उसको कि पार उतर कर क्या करो? मकीदुनिया में आओ और हमारी क्या करो? सहायता करो। पार उतरने का मतलब बहुत गहरा बात है। परमेश्वर जब आपको दर्शन दिया, परमेश्वर जब आपको बात कर रहा है कि आप प्रभु के राज्य में बोना है, प्रभु के राज्य में काम करना है, अपने आस पड़ोस को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करना है, आपको मालूम है ना, दुनिया बंधन में पड़ा है, श्राप में पड़ा है और पाप में पड़ा है, और उसके जिंदगी में बर्बादी है। अपना जिंदगी मनुष्य अपने तरीके से जी रहा है, क्योंकि उनको सिखाने वाला कोई नहीं है। अब उस तक जाना आसान नहीं है। पार उतर कर मतलब अपना बॉर्डर को क्या करना है, अपना दायरा को पार करके आपको क्या करना है, जाने के बारे में बात कर रहा है। आगे भी पढ़ देंगे 10 वचन। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकीदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। ये वाला जब वचन हम पढ़ रहे थे ना, मुझे याद आ गया, हमारा काम कोई भी बुलाता है, कभी भी बुलाता है, जाने के लिए तैयार। हालेलुया। हम देखते हैं हमारा विश्वासी लोग बोलता है, दीदी वो व्यक्ति ऐसा, चलो। बीते बार हम डिसाइपलिंग में बोल रहे थे, कई लोगों तक हम ऐसा समय में पहुंचे, आज सुसमाचार सुना है, कल वो व्यक्ति का डेथ हुआ और वो कहाँ चला गया? स्वर्ग गया। आप ऐसा मत विचार करिए, उद्धार का प्रार्थना करा दिया तो मेरा ये व्यक्ति मर गया। ये बेवकूफ़ी वाला बात है। उद्धार सबका होना है, और बहुत अच्छा बात है कि प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के बाद अगर उस पृथ्वी को छोड़ के जा रहा, हमें और आपको मालूम है, हर एक लोग यहाँ पर अमरता का गोली खा के नहीं आया, हम सबको जाना है। लेकिन उद्धार पाने के बाद अगर कोई इस पृथ्वी को छोड़ के जा रहा, वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। हमारे पास्टर बोलते सबसे अच्छा चीज क्या है? आज उद्धार पाए, और आज ही अगर हमारा डेथ हो जाए ना, तो बहुत अच्छा बात है कि हम प्रभु के पास चल जाएंगे। क्या जाने 10 दिन का बाद, 10 महीना का बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद उद्धार को छोड़ दे। बहुत सारे लोग उद्धार को छोड़ दिए। पार उतर के जाने के बारे में, अपना जरूरत को पीछे छोड़कर, अपना कंफर्ट जोन को पीछे छोड़ करके परमेश्वर चाह रहा है पार उतर करके जाए। और उन्होंने क्या करा? वचन बता रहा, तुरंत मकीदुनिया जाना चाहा।
हमारे सन्नी भाई के फूफू का बीते दिनों में डेथ हुआ, पता चला, तुरंत गए, प्रभु के नाम की महिमा, बहुत बड़ा गवाही बना। हालेलुया। अगर नहीं जाते, बोलते अगले सप्ताह जाएंगे, वो गवाही नहीं बना होता। तुरंत, कई बार परमेश्वर जब आपको दिखाता है ना, तुरंत काम करिए। क्या जाने आज की शाम वो व्यक्ति अपना जिंदगी का आखिरी दिन गिन रहा हो, क्या जाने आज रास्ता में चलते चलते हार्ट अटैक हुआ, वो आदमी मर जाएगा। प्रभु चाह रहा है, वो घर में है, अगर आपको प्रभु बात किया, सुसमाचार सुना दो, क्योंकि अभी वो जब बाहर निकलेगा, हो सकता है उसका जिंदगी इतना ही है और वो क्या हो जाएगा, उस समय उसका प्राण निकल जाएगा। कम से कम उद्धार को तो जान ली। ये सोच करके पौलुस लोग क्या किए, तुरंत क्या करने गए, मकिदुनिया निकले सुसमाचार सुनाने के लिए। परमेश्वर चाहत कर रहा है, जो दर्शन प्रभु बोला पार जाओ, और बोल रहा पार उतर कर आ, और क्या बात कर रहा है, हमारी सहायता कर। संसार आज बंधन में पड़ा है, संसार आज अंधकार में पड़ा, उसको सहायता देने के लिए कोई नहीं है। परमेश्वर का आत्मा हमें जब सिखा रहा है कि लोग हेल्पलेस है, लोग असहाय है, एकदम लाचार है, कुछ नहीं कर सकते, जो लोग जैसा बोल रहा वैसा कर रहे हैं। लेकिन अगर परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है जाओ और पार उतर करके जाओ और जाके सहायता करो, तो तुम बड़ा काम को करेगा। हालेलुया। अगर मुझ तक कोई नहीं आता, अपना दायरा को तोड़ करके मुझे सहायता देने नहीं आता, तो मैं भी आज किसी को सुसमाचार नहीं सुना रही होती। आप समझ रहे ना उस बात को, हम नहीं सुना रहे होते। वो स्थान को छोड़कर जाना, पार जाना, पार जाना मतलब पार, लिमिट पार करके देना भी है। हम सक्षम हैं प्रभु के राज्य में 500 रुपया देने का। हम आपको खुलकर बात करना चाहते, क्योंकि आप लोग अपने लोग, हम सक्षम हैं प्रभु के राज्य में 500 रुपया देने का। और प्रभु के राज्य में हम विश्वास की प्रतिज्ञा को दिए, प्रभु आपके राज्य में हम दे रहे। मैं आपको बता रही, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर हम सक्षम नहीं है और फिर हम बोल रहे हैं कि हाँ प्रभु हम देना चाहते आपके राज्य में 2000, 5000, हर महीना 3000, हम सक्षम नहीं है। लेकिन प्रभु मुझे विश्वास है कि आप मेरे लिए उपाय करेगा। अपना दायरा को पार करके जाना, इसको बोलते हैं। अपनी सीमा में रहना। 5000 सैलरी में हम 500 रुपया अगर प्रभु के राज्य में दे रहे, कोई बड़ी बात नहीं। 5000 सैलरी में 2000 देना आसान नहीं है, पार करना प्रभु बता रहा। मैं नहीं बोल रही कि मैं बोल रही बोल करके आपको ऐसा करना। परमेश्वर का आत्मा हर एक चीज से बात, हर एक लोगों से बात करता है। पौलुस को भी दर्शन आया, बात किया, पार उतर करके जाओ। प्रभु आपको भी बात करेगा, पार उतर कर जाओ। आपको अपना जिंदगी का कौन सा दायरा को पार करके विश्वास में आगे बढ़ना है। ये प्रचार मैं आपको बोल रही हूँ, आज के लिए नहीं है मेरे प्रिय। परमेश्वर चाहता है ये प्रचार हमेशा हम लोग याद कर लें। और ये समय आ गया है कि अपना लिमिट को हम क्या करें, पार करके आगे बढ़े। और लोगों की सहायता के लिए देने वाले के पास में, जिनके पास बहुत ज्यादा है उनको देना क्या बड़ी बात। लेकिन जिसके पास नहीं है, जिसके पास उद्धार नहीं है, जिसके पास कोई आशा नहीं है, उस तक में परमेश्वर का प्रेम को पहचान पहुंचाना ये बड़ी बात है। और उसके लिए कीमत तो चुकाया जाना आसान नहीं है। एक व्यक्ति को नर्क से निकालना आसान नहीं है। आसान है क्या? कभी एस्तर से पूछिएगा, 4 बजे जब सेवा के लिए निकलना होता है, 2 बजे स्कूल से आती है, आसान है क्या? कितना शरीर थका होता है। कभी सन्नी से पूछिएगा, नाइट शिफ्ट करके आ करके प्रभु के राज्य में कहीं जा करके सेवा वचन सुनाना है, आसान है क्या? कभी नहीं आसान है मेरे प्रियो। पौलुस के लिए आसान नहीं था, बरनबास के लिए आसान नहीं था, क्योंकि याद रखिए हमारा भी शरीर है, थकता है, लेकिन फिर भी हम उसको किनारा करते हैं। पता है क्यों? ताकि कलीसिया के सामने उदाहरण बने। बरनबास और पौलुस कलीसिया के सामने उदाहरण बना। हम लोग आदर के योग्य नहीं है, हम लोग महिमा के पात्र नहीं है। प्रभु को महिमा देते हैं कि प्रभु ने वो सामर्थ दिया, प्रभु ने वो जोश दिया है बोल के कर पा रहे। लेकिन प्रभु चाहता है हम सब लोग उस जोश को बनाए रहे बरकरार। हालेलुया। कालेब 85 साल का होकर के जब वो वाला वचन पढ़ते हैं ना, जब मुझे दर्द लगता है, जब मेरे को थकान लगता है ना, वो वचन हम याद करते हैं और नया जोश आ जाता है। 85 साल का होकर के बोलता, आज भी मेरे अंदर में वही ताकत है,
वही ताकत है, हम दुश्मन को क्या कर सकते, भगा सकते हैं। और कैसा दुश्मन, उसका बराबरी का लोग नहीं है, अनाकवंशी, कितना बोलते ना, दानव लोग बोलते हैं, सूरवीर लोग। 85 साल का बुजुर्ग आदमी बोल रहा हमको वाला जगह दे दो, हम लोग को मार के भगाएंगे, और मार के भगा भी दिया। हालेलुया। वो किसका सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ। हम लोग 85 साल के यहाँ पे कोई नहीं है, कोई है क्या यहाँ? कोई नहीं है, उससे कम है, सब जवान है। कालेब अपने आप को जवान बोल रहा, कभी अपने आप को बुजुर्ग मत बोलिएगा। हम बोलते थे कई बार, बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। एक बार भाई गुस्सा किया, ऐसा क्यों बोलता है? प्रभु में हम लोग सब जवान, ऐसे क्यों बोलता है? कोई बूढ़े तब होंगे जब हम इस काम को क्या कर दिए, बंद कर दिए। प्रभु में हम लोग सब क्या है, जवान है। कभी जब निराशा लगने लगे, जब कभी हताश लगने लगे, प्रभु नहीं हो पा रहा, कालेब को याद कर लो। जब लगने लगे प्रभु नहीं हो पा रहा, कई बार पतरस को याद कर लो, बरनबास को याद करो, पौलुस को याद करो। तब वो लोगों ने क्या किया, ऐसा काम किया, हम भी वैसा करेंगे। हालेलुया। आगे देखेंगे, वो लोग दर्शन पाया, वो लोग गए। आगे हम लोग वचन को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 8 का 1 से 5, नहीं उससे पहले, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रेरितों के काम 16 का 12 भी हम लोग पढ़ लेंगे। वहाँ से हम फिलिपी पहुँचे, जो मकुदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियों की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। हालेलुया। अब ये लोग अपना यात्रा को शुरुआत करते हैं, और कहाँ पहुँचे, फिलिपी में पहुँचे, जो मकिदुनिया का प्रांत का मुख्य नगर, मेन मतलब आप समझ लीजिए आज के डेट में राजधानी है ना। मकिदुनिया का जो राजधानी को मान के अगर चले, कहाँ पहुँचे वो लोग, फिलिपी में पहुँचे। और वहाँ पर वो लोग क्या करे, काम शुरू करे। अगर आप आगे पढ़िएगा, हम आपको नहीं बताएंगे, अगर आप आगे पढ़िएगा 13-14 में, तो वो लोग जब प्रभु का वचन बता रहे हैं, तो एक लीडिया नामक एक लेडी है जो वस्त्र का बिजनेस करती है, कपड़ों का बिजनेस करती है, और वो क्या करती है, प्रभु के वचन को सुनती है, और वो क्या हो जाती है, उद्धार में आ जाती है। और वचन बताता है कि वो परमेश्वर का प्रेम दिखाने के लिए अब वो लोग उनको बोल रहा, चलो हमारे घर में तुम लोग क्या करो, ठहरना। उनके लिए रहने का जगह नहीं था। मकिदुनिया पहली बार गए, परमेश्वर ने वहाँ किसी के मन में बात डाल दिया। आप निश्चिंत रहिए, आप प्रभु के राज्य के लिए जब बोने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो रकम हो या खुद को है, परमेश्वर आपको शर्मिंदा होने नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको शर्मिंदा होने कभी नहीं देगा, उनको नहीं होने दिया। और वहाँ से लीडिया का उद्धार होता है, उसका हिंदी में नाम लुदिया है, लीडिया का उद्धार होता है। उसके बाद आगे जाते हैं, एक लेडी के अंदर में भावी वाला दुष्टात्मा था, उसका छुटकारा होता है। फिर आगे जाते उनको संघर्षों का सामना करना पड़ता। पौलुस और सिलास जेल में जाते हैं, और जेल में एक घटना होता है, सिपाही का उद्धार होता है, उसके परिवार का उद्धार होता है, और वो लोग वहाँ पर अपना क्या करना किए, काम अपना शुरू किए। हालेलुया। आप देखिए, यहाँ आशीष भी है, यहाँ चुनौती भी है, यहाँ सुरक्षा भी है, यहाँ जोखिम भी है। हालेलुया। लेकिन वो लोग रुके नहीं। आप जरूर इस बात को पढ़िएगा, और आगे हम लोग देखेंगे मकिदुनिया कलीसिया क्या बन करके उभर रहा है कुछ समय के बाद। 2 कुरिन्थियों उसका 8 का 1 से 5 वचन। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। और जैसे हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। हालेलुया। ये कौन सा जगह है? मकिदुनिया। पौलुस किसके बारे में बात कर रहा है? थोड़ा जोर से बोलिएगा। मकिदुनिया के बारे में ना। ये कौन सा जगह है? जब दर्शन पाया पौलुस,
गया सुसमाचार सुनाने, साल लगा, महीनों लगा, और पौलुस उसके विषय में क्या दे रहा है? गवाही दे रहा है। कैसी कैसी बातें? मक्की दुनिया का कलीसिया के बारे में बड़ा क्लेश में, बड़ा परीक्षा में, ऐसा विपत्ति का समय में बड़ा आनंद में के साथ और कंगालपन में बोल रहा, उदारता उनका बढ़ गया। अगर कुरिन्थियों की कलीसिया में इसका जिक्र है, मतलब इसका मायने कितना बड़ा है। अगर पौलुस उन दिनों में मक्की दुनिया नहीं जाता तो ये मक्की दुनिया देने वाला कलीसिया नहीं बन पाता, और अगर देने वाला कलीसिया नहीं बन पाता, हम और आप यहाँ उद्धार में हो ही नहीं पाते। हालेलुया। प्रभु चाहत कर रहा है इस बात की गहराई को हमारा आप समझे। आपका आज का कीमत चुकाना, आज आपका बोना हो सकता है एक दिन में फल नहीं लाएगा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। हालेलुया। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, या हो सकता हम लोग देख भी नहीं पाए, हमारा जिंदगी का सफर पूरा हुआ, हम चले गए, लेकिन उसके बाद में भी क्या हो रहा है? लोग बढ़ रहे हैं। पौलुस गया मक्की दुनिया, काम हुआ, काम हुआ, काम हुआ, बोला क्लेश में उनकी उदारता, कंगालपन में। कंगालपन का मतलब आप समझते हैं? कंगालपन का मतलब बिल्कुल खाली, और अपना देने का स्तर जो बोल रहा है ना, बढ़ा दिया। मैं आपको वही बात बोल रही हूँ, अपना पार जाना। वो लोग बोले पार आओ, सहायता करो, और वो लोग ऐसा उदाहरण बन गए, वो लोग अपने ही दायरा को पार करके, अपना लिमिट पार करके क्या कर रहे हैं? प्रभु के राज्य में दे रहे हैं। हालेलुया। क्या आप इस बात को समझ रहे? और कह रहा है इतना ही नहीं, उनको विनती कर रहा है कि ले लो हम प्रभु के राज्य के लिए, पवित्र लोगों का सेवा के लिए, वो लोगों का यात्रा के लिए। बहुत बार बोल रहा, बार बार विनती किया, और जैसा वो बोल रहा हम लोग को उतना आशा नहीं था, और उससे उम्मीद से बढ़ करके मक्की दुनिया की कलीसिया क्या कर रहा है? हालेलुया। दे रहा है। वो दे रहा है। वो क्यों दिया? वो क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने उद्धार की कीमत को समझ लिया। आप उद्धार की कीमत को जब आप समझ गए, आप जब उस उद्धार के उस कीमत को, जो नरक जाने वाला था, और परमेश्वर ने आपको उस नरक से बाहर निकालने के लिए कोई व्यक्ति को आपके पास भेजा, जो आपको सुसमाचार सुनाया, आप उसकी कीमत को जब आप समझ गए, दूसरे को भी आप उस कीमत को पहचान कराने के लिए आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। क्या आप जाएंगे? क्या आप जाएंगे? थोड़ा जोश से बोलिए। अपने लिमिट को पार करेंगे। हालेलुया। अगर वो कलीसिया को सुनाया नहीं जाता तो वो लीडिया नामक स्त्री, वो सैनिक, और वहां पर परमेश्वर का राज्य कभी स्थापित हो ही नहीं पाता। मक्की दुनिया एक अच्छा उदाहरण कभी नहीं बन पाता। एक इतिहास रच दिया मेरे प्रियो प्रेरितों ने, अपने आप को जोखिम में डालकर। कई बार वो लोग जेल गए, कई बार उन लोग को बेत से मार पड़ा, कोड़ा से मार पड़ा, और अंत में उनको मार दिया गया। परमेश्वर के नाम के खातिर इतना दीवानापन प्रेरितों की कलीसिया में पाया जाता, प्रेरितों की किताब में पाया जाता है। ऐसा दीवानापन, ऐसी अगर बोलते ना, ऐसी अगर चाहत अगर हम रखेंगे परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने के लिए, हमारा कलीसिया भी इतिहास रचेगा। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? तो परमेश्वर चाहत कर रहा। बड़ा बात नहीं है डिसीजन लेना, बड़ा बात नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहत कर रहा अपना जीवन को आप उस दायरे से बाहर निकाल के देखिए, अपने पैसे को उस दायरे से बाहर निकाल के देखिए। प्रभु आपको शर्मिंदा होने नहीं देगा। मैं आपको क्यों बता रही? क्योंकि मैंने खुद टेस्ट किया है अपने जीवन में। मैंने टेस्ट किया है प्रभु के राज्य में। जब मैंने देना शुरू किया, हम ऐसा व्यक्ति थे, हम दशवांश भी नहीं देते थे, और जिस महीना हम दशवांश देंगे उस महीना हम ऐसा सोचते थे कि हम बहुत बड़ा धर्मी इंसान, और अपने आप को बहुत हम सोचते थे कि हम बहुत बड़ा दिए, बहुत ज़्यादा दिए। मेरा खुदा मेरे को सिखाया दशवांश क्या है, मेरे खुदा मेरे को सिखाया एमएफपी देना क्या है, मेरे खुदा मेरे को सिखाया अपने हिम्मत से, अपने औकात से, अपने हैसियत से बढ़ करके दान देना क्या है। लेकिन प्रभु मुझे कभी शर्मिंदा होने नहीं दिया मेरे प्रियो। हम बीते दिनों, मेरा जिंदगी जैसा था, 2016 से पहले हम कर्ज लेते थे लोगों से। हम जहाँ रहते थे वहाँ से कर्ज लेते थे, हम अपने पड़ोसी से कर्ज लेते थे, हम अपने जान पहचान वालों से कर्ज लेते थे। मेरे को पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो। हम अपने बारे आपको बता रहे, मेरा खुदा मेरे को ऐसा बना दिया, जब हम देना शुरू किए मेरे को किसी से मांगने का जरूरत नहीं पड़ता मेरे प्रियो। हालेलुया। ये मेरा बड़ाई नहीं है, ये मेरा बड़ाई नहीं है। मैं क्या हूँ, मैं क्या थी, मेरा खुदा जानता है। मेरे को बदलने वाला मेरा परमेश्वर है।
आप अगर परमेश्वर के राज्य के लिए अपनी सीमा को पार करके उस दर्शन को ले करके कि एक भी जन नष्ट नहीं होना चाहिए, हम परमेश्वर के राज्य में बोएंगे। एक भी जन नष्ट नहीं होना चाहिए, हम निकलेंगे अपने घर से बाहर। एक भी जन नष्ट नहीं होना चाहिए, हम अपने थकान को पीछे छोड़ के, अपने ऐशो आराम को पीछे छोड़ के, अपनी ज़रूरतों को पीछे छोड़ के हम निकलेंगे। क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है? आज भी आपको वो मौका मिलेगा प्रभु के राज्य के लिए कुछ करने का। आज भी आप परमेश्वर इच्छा कर रहा है, आज परमेश्वर आपको बात कर रहा है, आपका हृदय का दरवाजा खटखटा रहा है कि क्या तुम मेरा दर्शन को पूरा करना चाहता है? क्या तुम मेरे दर्शन को पूरा करना चाहती? क्या तुम इतिहास रचना चाहता है जैसा इतिहास प्रेरितों के किताब में हम देख पाते हैं? हालेलुया। हम यहाँ 2025 में हैं, हम 2030, 2040, 2050, 2060 तक हो सकता जिंदा रहेंगे, लेकिन जब हम आगे जाएं, खत्म हो जाए हमारा जिंदगी, हमारा जनरेशन कल को बोलेगा जमशेदपुर कलीसिया MFP जब दिया, जमशेदपुर कलीसिया जब प्रभु के राज्य में दिया, हम लोग उद्धार में आ गए। हालेलुया। आज जब हम लोग थैंकफुल है, आज हम लोग क्या बोलते हैं, आभारी है उस प्रेरितों के कलीसियाओं के लिए, उस अंताकिया की कलीसियाओं के लिए, उस मकी दुनिया की कलीसियाओं के लिए। अगर वो नहीं देते तो आज हम और आप यहाँ नहीं होते। अगर आप नहीं देंगे ना मेरे प्रियो, आगे जा करके हमारा जनरेशन यहोशू के दिनों के जैसा यीशु मसीह को नहीं जानने वाला हो जाएगा। आपको मालूम, बहुत ही बुरे दौर में हम लोग जी रहे। परमेश्वर चाहता है ऐसे समय में लोगों तक सुसमाचार सुनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। हम अपने उम्र के लोगों के साथ, हम अपने दोस्तों के साथ, हम अपने रिश्तेदारों के साथ क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के पास आ जाओ, यीशु मसीह के पास आ जाओ। क्या हम बोल रहे हैं अपना दायरा तोड़ करके? अगर किसी का जिंदगी में गड़बड़ी है, हम जा रहे हैं बात करने के लिए, हो सकता है उसको दिल को चोट लगेगा, फिर भी जाना पड़ता है खुद को बुरा दिखाने के लिए। खुद हम बुरा बन जाते हैं क्योंकि मेरे को मालूम है मेरे को खुदा को लेखा देना है, मेरा परमेश्वर मेरे से लेखा लेगा। तुम उसको सच्चाई क्यों नहीं बताई? अपना लिमिट को कई बार पार करके जाना पड़ेगा, अपने खुद बेइज्जत होने के लिए जाना पड़ेगा कि ये एक मौका प्रभु इसका जिंदगी में वो काम करे, क्या जाने वो प्रभु को ग्रहण कर ले। न तो क्या शौक लगा है प्रेरितों के काम का, वो जो चेला लोगों को, लोग अपना अपना जिंदगी जी रहा था, कलीसिया आता, संडे चर्च करता, दान देता, खत्म हो जाता। क्या जरूरत था पौलुस को निकलना? पौलुस बहुत पढ़ा लिखा इंसान, क्या जरूरत था उसको गरीबी स्तर में जिंदगी को जी करके आगे जाना? क्या जरूरत था मकी दुनिया की कलीसिया को? अपना ही जरूरत नहीं पूरा और हम तो कंगाल है, हम क्या जरूरत था कि उसको देना? क्योंकि वो लोग उस कीमत को पहचान गया। एक भी जन नष्ट नहीं हो, एक भी जन नष्ट नहीं हो। परमेश्वर चाहता है इस विजन को हम लोग समझ जाए, इस दर्शन को, उस मिशन को हम लोग समझ जाए, उस नजरिए को देखना शुरू कर दे कि हमारा एक कदम, हमारा एक प्रभु के राज्य में देना कई जीवन में सुसमाचार को लेकर के आ सकता है।